हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे डेली दिनचर्या के एक ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत करती हूँ मैं चाय के साथ। पुष्पा आके अपना काम करके चली जाती है, फिर उसके बाद में मैं आती हूँ किचन में। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। चाय वगैरह पी के फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि आज संडे है तो वैसे भी मेरे पास काम बहुत सारा है। आज कपड़े भी धोने हैं, गेहूँ भी साफ़ करने हैं, मतलब बहुत सारा काम है आज। फुल डे बिजी डे। ये चाय वगैरह बना के हम सब चाय पीते हैं। मतलब आज हस्बैंड भी बोले कि चलो मैं भी चाय पी लूँगा, अच्छी सी बनाना। चाय वगैरह पीने के बाद में मैं इधर आ जाती हूँ, वॉशिंग मशीन चला देती हूँ। मशीन तो क्या ये मतलब ऑटोमेटिक वाली है, तो इसमें है ना ज़्यादा मेहनत तो मुझे नहीं करनी पड़ती। बस ये है कि कपड़ों को कैटेगरी बना के और फिर डालना पड़ता है, कि जैसे कि कोई ज़्यादा गंदा हो तो उसके लिए अलग से सेट करना पड़ेगा उसको, इस तरह से। तो ये मशीन चला देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ ये मशीन क्या 1 घंटे का टाइम बता रही थी कि 1 घंटे में मतलब बंद होएगा एक राउंड इसका। फिर मैं आ जाती हूँ छत पे। अब ये क्या मशीन ऑटोमेटिक है ना, तो इसमें मेरे को पानी वानी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं नल चला के छोड़ देती हूँ, तो ये अपने आप मतलब जो टाइम दिया है ना उस टाइम के बाद में आके कपड़े निकाल लूँ, तो मतलब मुझे धुले और सूखे हुए मिलेंगे। अब उसके बाद में मैं आ जाती हूँ छत पे, क्योंकि मुझे गेहूँ भी साफ़ करने थे। आज आटा ख़त्म हो चुका था, और हम क्या गेहूँ लेके ही पिसवाते हैं। मतलब जो ये पिसा हुआ आटा आता है ना, घर में किसी को भी पसंद नहीं आता, और ख़ास करके ससुर जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक बार हुआ था ऐसा कि बाहर मतलब गेहूँ साफ़ नहीं कर पाई थी मैं, तो आटा ले आई थी मैं बाहर से। तो मतलब इन्होंने रोटियां खाई ही नहीं। जैसे मैं बोली ना कि ये वो वाला आटा है, तो बोले कि मेरे लिए तो खिचड़ी बना दे, मैं नहीं खाऊंगा इस आटे की रोटियां। एक्चुअल में क्या ये आटा थोड़ा सा पतला होता है, कुछ केमिकल वगैरह भी डालते हैं, तो मतलब रोटियां तो लगती हैं इसकी थोड़ा सा अलग, और जो खुद घर के गेहूँ होते हैं ना उसकी अलग लगती हैं। फिर उसके बाद में मैं आ जाती कर रही होती हूँ ये गेहूँ साफ। फिर ससुर जी भी आके बैठ जाते हैं, ऐसे बात करने लग जाते हैं, मतलब ऑफिस वगैरह के लिए पूछने लग जाते हैं। ये देखो फिर फ़ोन लेके आती है बेटी इनकी तरफ, तो मूंछों को ताव देने लग जाते हैं। मतलब इनको है ना फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। इनको लगा कि गुड्डू फ़ोटो खींच रही है। अब हम सब ऊपर थे तो पतिदेव क्यों नीचे रुकने वाले, तो ये भी आ गए ऊपर। बोले सब लोग धूप खा रहे हो, मैं नीचे बैठा हूँ। फिर ये आ गए और पापा से बात करने लग गए ऐसे ही। मतलब पापा इनको छेड़ने लग गए कि सरिता के साथ काम करवाया कर ऐसे ऐसे। तो ये हंसने लग गए, बोले करती क्या है ये, काम है ये क्या घर पे, ऐसे ऐसे मतलब दोनों बात वगैरह करते रहे। फिर उसके बाद में पापा बोलते हैं कि सरिता भूख लगी हुई है, कुछ मतलब अमरूद हैं तो काट के खिलाए। एक दिन मैंने इनको क्या है अमरूद काट के खिलाए थे, मतलब उसमें नमक और मिर्ची डाल के फिर काट के वो खिलाए थे, तो इनको अच्छे लगे। तो बोले कि सरिता आज तो वही वाले अमरूद ला काट के, अच्छे लगे थे उस दिन। फिर मेरी बेटी जाती है नीचे, तो कुछ फ्रूट्स ले आती है। अब छोटी वाली गुड़िया क्या ऑरेंज पसंद है उसको, तो वो ऑरेंज लेके बैठ जाती है। ये फिर मैं इनके लिए अमरूद काटती हूँ। तो पापा के क्या जाड़ दांत नहीं है ना, तो उनके लिए तो सॉफ्ट सॉफ्ट वाला सा था, वो दिया उनको। तो बाकी ये थोड़ा सा मतलब कच्चा टाइप से था ना, ये मैंने हमारे लिए रख लिया था। कि गुड़िया बोली कि ना मम्मा मैं भी ले लूँगी, मेरे लिए भी काट दो। ये गेहूँ मतलब साइड में छोड़ के फिर इनको अमरूद वगैरह कट करके दिए, तो सब ने अमरूद वगैरह खाए। अब गेहूँ वगैरह साफ़ करने के बाद में आई तो कपड़े भी धुल गए थे मेरे, ये सब सुखा वगैरह के। फिर मैं आ जाती हूँ, मतलब हस्बैंड ने जो ये ऑनलाइन का काम शुरू कर रखा है उस वाली फैक्ट्री में, तो यहाँ पे आती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को आज बहुत सारा काम था। कुछ स्टाइलों की ना एम्ब्रॉयडरी की स्टाइलें थी, तो उनकी प्लेसमेंट से कटिंग होनी थी। तो कटिंग मास्टर बोला कि ना मैडम आप रहोगे ना तब करूँगा उसकी कटिंग, क्योंकि ऐसे मेरे समझ में नहीं आएगा कि मान लो क्या कितना ऊपर नीचे से सेट करना है पैटर्न को, इस वजह से। फिर ये कटिंग मास्टर आ गया था, ये मैं कटिंग डिपार्टमेंट में आ गई। फिर ये मास्टर आ गया तो बोले कि मैडम एक एक पल्ले आप है ना सेट करवा दो, फिर उस हिसाब से मैं बाकी के भी काट लूँगा। तो ये क्या है मतलब सेम कोड सेट हैं ये, शर्ट और नीचे पैंट है, इस तरह से है ये स्टाइल। तो इसमें शर्ट की एम्ब्रॉयडरी बन के आई थी,
तो ये क्या बॉर्डर भी बन के आई थी इसकी बाजू में लगेगी, जो फिर उसकी मैं है ना मीटरिंग करके दे रही थी। एक्चुअल में क्या होता है, जो बॉर्डर वगैरह होती है ना, ये मतलब कारीगरों के पास कम ही पड़ती है, चाहे उनको कितनी भी एक्स्ट्रा दे दो फिर भी कम पड़ती है। तो मैं मास्टर जी को बोल रही थी कि मास्टर जी इसकी मीटरिंग मैं करके रख देती हूँ, तो आप फैब्रिकेटर आए ना उसको दे देना और उनको समझा देना। तो ये क्या है, मतलब 8-10 मीटर ना एक्स्ट्रा ही थी बॉर्डर, तो मैंने इनको समझा दिया था, मैं ये दे देना और उसको बता के देना कि 8-10 मीटर एक्स्ट्रा है, तो फिर मतलब वापस ना मांगे। क्योंकि देखो कपड़े वगैरह कुछ कम पड़ते हैं ना, तो वो तो चलो एक पल के लिए फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी का बहुत मतलब लफड़ा हो जाता है, फिर क्या पीस ही रिजेक्ट होता है डायरेक्ट। क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी की मशीन होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, एक साथ में ना 8-10 मीटर कपड़ा लगता है उस मशीन पे, तब जाके काम होता है उसमें। क्योंकि ये क्या मेरे साथ एक बार एक स्टाइल में हो चुका है ऐसा अभी, तो फिर क्या पीस ही रिजेक्ट होता है। फिर बीच में है ना ये फिनिशिंग से जो फिनिशिंग सुपरवाइज़र है वो आता है, कुछ मतलब प्रॉब्लम थी पीस में, तो वो दिखाने के लिए लाता है कि इसको चलाना है या फिर मतलब पार्ट चेंज में डालना है। तो उसको मैंने बता दिया था मैं कि देख लो अगर फ्रंट में आ रही है ना तो पार्ट चेंज करवा दो, और बैक पैनल में है तो चलो एक पल के लिए फिर भी चला लेंगे। फिर ये मास्टर जी थे तो इनको मैंने कॉलर के पैटर्न दिए थे रेडी के बना के। रेडी के पैटर्न से कॉलर क्या है बिल्कुल एक बराबर बन के आ जाती है, पीस है ना मतलब सुंदर लगता है, और कॉलर वाले पीस में तो ना गले के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप ये रेडी के पैटर्न उनको सेट करके देना। उसके बाद मैं वहाँ से फ्री होके घर आती हूँ तो बच्ची बोलती कि मामा आज तो कुछ बाहर का खिला दो। तो बड़ी वाली गुड़िया ने क्या है ये देखा था, लापिनोज खुला है कोई कैपिटल हाइट में, तो बोलती है कि ना मम्मा वहाँ से ना पिज़्ज़ा लेके आएंगे। अब यहाँ आए तो यहाँ पे तो मेरे को मतलब सिस्टम ही नहीं समझ में आया, और एक तो क्या मैं लेती भी नहीं हूँ ना कभी, मैं खुद कभी जाके परचेज़ करती ही नहीं हूँ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, तो मुझे पता भी नहीं था। फिर मुझे वहाँ पे तो नहीं समझ में आया, फिर मैं नीचे आ जाती हूँ दूसरी वाली शॉप पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या है थोड़ा सिस्टमेटिक सा भी लगा, और फिर मैं सोचती हूँ चलो यहीं से ले लेते हैं। एक्चुअल में क्या मुझे नहीं पता क्या क्या पिज़्ज़ा आते हैं क्या नहीं आते, क्योंकि मैंने ना तो कभी खरीदे हैं ना मुझे ऐसे समझ में आता है। फिर ये गुड़िया को एक कुछ पसंद आता है वो मेन्यू दे देता है, मेन्यू में से देख के वो एक को सेलेक्ट करके और बता देती है कि मम्मा ये वाला ले लो। फिर ये मतलब करीब यहाँ पे लगाते हैं 10-15 मिनट लगा देते हैं उसको बनाने में, पता नहीं स्पाइसी कुछ करके था। फिर हम यहाँ से लेके पहले तो सोचा कि खा लेंगे यहीं बैठ के, फिर गुड़िया बोली नहीं मम्मा घर ही खाएंगे, यहाँ पे क्या है अच्छे से नहीं खा पाएंगे तो घर ले चलते हैं। और मेरा घर क्या है यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, 5 मिनट भी नहीं लगती लेने के बाद में। फिर हम यहाँ से लेके और घर आ जाते हैं। घर पे क्या तसल्ली से खा लेते हैं बच्चे, इसलिए हम घर आ जाते हैं। घर आके इन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, उसके बाद में दोनों बोलती है मम्मा नींद आ रही है अब सुला दो। ये टाइम हो गया था मतलब 5-5:30 हो गए थे, फिर ये दोनों सो जाती हैं। फिर मेरे को याद आता है कि मलाई इकट्ठी कर रखी है मैंने काफ़ी दिन की तो क्या 7-8 दिन की मलाई है। तो मैं क्या करती हूँ मलाई को इकट्ठी करके और फिर उसका घी पहले मक्खन सा बना के उसको और फिर तपा के घी निकाल लेती हूँ। तो ये मतलब फ्रीज में रखा हुआ था डब्बा, तो काफ़ी ठंडी हो रखी थी और इसमें एक कोई छोटी चम्मच भी पड़ी हुई थी पहले से। फिर मैं गीज़र चला रखा था मैंने, थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ इसमें 1 कप के आसपास, तो ये पूरी मलाई का डब्बा धो के उसमें डाल लेती हूँ। अब इसके बाद में है ना कई तो ऐसे निकालते हैं कि इसको मलाई को मतलब कई क्या मेरी सासू माँ भी निकालती हैं ऐसे कि मलाई को है ना इस पे गैस पे रख के फिर उसमें नींबू निचोड़ के और फिर बना लेती हूँ। वो क्या बहुत फास्टली बनाती, मेरे से इतनी जल्दी बनता नहीं, मैं उसमें उलझ के रह जाती हूँ कई दिन तक। और ये क्या उसको साफ़ किया था ना, हाथ चिकने हो रखे थे, फिर तो बार बार फिसल रहा था। बस मैं क्या करती हूँ ये इसी तरह से है ना, इसको करीब ये समझ लो 5 से 7 मिनट तक फेंटना होता है ऐसे ही चम्मच से। और इसको इस तरह से फेंटते हैं ना तो पानी पानी तो अलग निकल जाता है और मक्खन मक्खन है ना पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। मतलब अपने को है ना देखने में ही समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब अपना घी निकल के आ गया। और इतना अच्छा निकलता है, बिल्कुल अलूनी घी जो गाँव में निकालते हैं ना दही जमा के, इस तरह से ऐसे निकलता है ये। तो ये मैं इसको 5 से 7 मिनट तक फेंटती हूँ लगातार। अब क्या गुड़िया उठ के आ गई थी इतनी देर में, तो ये मक्खन मेरा ऐसे मतलब पानी पानी सा तो नीचे निकल जाता है इसमें अलग से और घी घी अलग रह जाता है ये।
5 से 7 मिनट इसको फेंटने के बाद में फिर मैं देखती हूँ कि हाँ ये अब अपना मतलब घी बन के तैयार है। फिर इसको क्या करती हूँ, इसमें से है ना थोड़ा सा तो रख लेती हूँ 1-2 दिन तो रोटी पे रख के खाने के लिए। उसके बाद में ये देखो बिल्कुल इस तरह का कुछ लुक आता है इसका। और अब इसके बाद इसको है ना गैस पे चढ़ा दूँगी। गैस पे रखने के बाद मैं इसको 10-15 मिनट तपा के और फिर छलनी से छान के और फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर जो और भी कुछ थोड़ी बहुत छाछ वगैरह रहती है ना वो निकल जाएगी और घी मेरा इकट्ठा रह जाएगा। मतलब आसानी से हो जाता है, मुझे ईजी लगता है ये, क्योंकि मेरे से हो ही ये पाता है। तो ये था आज के पूरे दिन का सार। बाय।